वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और जैसा कि हमारी जर्नी चल रही है इनकम टैक्स की, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड TDS। हालांकि ये टॉपिक मैं बहुत जल्दी ले रहा हूं, क्योंकि इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे बाकी लेक्चर्स तो ऑलरेडी हैं इनकम टैक्स के, जो सीरीज़ बनी हुई है पिछली वीडियोज़ के अंदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट फॉर द सेक कि आप बच्चे कह रहे हैं कि नया नया पढ़ाओ, तो ठीक है भैया, दोबारा से पढ़ा देता हूँ, लेकिन सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट चेंजेस कुछ हुए नहीं है। लेकिन TDS का टॉपिक शायद ऐसा जो मैंने शायद कवर नहीं किया था, आज कर देता हूँ। इसमें कुछ रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं है। TDS, एडवांस टैक्स, ये सब चीज़ें बड़ी आसान से होती हैं। ओनली थिंग क्योंकि हमने आज तक कभी दिया नहीं है एज ए स्टूडेंट, इसलिए हमें पता नहीं है होता क्या है ये। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट TDS। TDS होता क्या है, चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स? डिडक्शन क्यों होगी और टैक्स क्यों काटा जाएगा? सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के SSC होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल SSC, एक होता है हमारा डीम्ड SSC, एक होता है डिफॉल्ट SSC। बाय डिफॉल्ट SSC कौन होता है? हमारा होता है एम्प्लॉयर, जो इनकम देने वाला। अब समझ लो क्या होता है। TDS कौन देगा? TDS कौन देगा? Who will pay? एम्प्लॉय। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नहीं होता जरूरी, मतलब इसको बोलते हैं हम इनकम को पाने वाला। जिसको इनकम मिलेगी वो पे करेगा, मतलब उसकी सैलरी में से पैसा काटा जाएगा। और इनकम टैक्स TDS काटेगा कौन? काटेगा कौन? इनकम देने वाला। मतलब क्या हमें डबल टैक्स देना पड़ेगा? जो हमारा एम्प्लॉयर है, अगर हम कल को जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर भी हमारी टैक्स काटेगा और बाद में हम गवर्नमेंट को भी टैक्स देंगे? ना 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 ना, ऐसा मत सोचना, भावुक नहीं होना। इनकम टैक्स कोई आपके पीछे पंजा लेके पड़ा नहीं हुआ कि हम आपको जान से मार देंगे, ऐसा नहीं है। हम आपके संग इसे इतना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है कि जितनी इनकम आपके पास जा रही है उसके ऊपर आप हमें टैक्स टाइम पे दे दो यार। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वाटर यूटिलिटीज बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। फ्री में कुछ नहीं हो रहा। इतने अच्छे अच्छे हाईवे बनाते हैं आज की डेट में, इतने शानदार हाईवे बनते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा जब तक सरकार को लोग देंगे नहीं। तो हमें सिर्फ वो पैसा थोड़ा जल्दी कलेक्शन में चाहिए। ना जब हम बात करते हैं TDS कौन लेगा? TDS will be deducted कब? At the time of making payment। जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, उसी समय TDS काटना पड़ेगा आपको। अब वो TDS काटोगे तो TDS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने आपकी सैलरी पे, आपकी इनकम पे कितना TDS काट लिया। और वो TDS ये नहीं कि मेरी जेब में आ गया, आई कैन नॉट यूज इट, आई हैव टू डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। मुझे गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस एक्ट के अंडर में जब आते हैं तो मुझे उसको पैसा जमा करना पड़ेगा। ये मेरा पैसा नहीं है। इस पूरे चैप्टर को ना जब आप पढ़ना शुरू करोगे, वो थ्योरी बहुत लंबी है, इतना डिटेल तो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो समझने की ज़रूरत ये होती है कि किस किस इनकम के ऊपर कितना कितना TDS हमें काटना है। अगर वो समझ आ गया तो आप थोड़ी कहानियाँ तो उसके बाद पढ़ के समझा भी दोगे किसी को। सबसे पहली जो मेजर TDS की इनकम होती है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सोर्स कौन है, TDS काटेगा कौन, वो सोर्स हो गया। और किस में से काटेगा, वो हो गया हमारा कहां से पैसा हमें मिल रहा है, TDS का। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उस इनकम की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, कल को आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलती है, सबको मिलती है। दैट इज कॉल्ड सैलरी इनकम।
सैलरी इनकम में दो पार्टीज होते हैं सिर्फ हमारे पास, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जितना पैसा कमा रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा है, उसको मिलता तो मंथली है ना, उसको मंथली इनकम मिलती है, तो मंथली मल्टीप्लाई बाय 12 कितनी इनकम आपकी पूरे साल में बनेगी, तो उसकी पूरे साल के एस्टिमेटेड पे एक साल में वो कितना पैसा कमाएगा। अब एक साल का मतलब ये नहीं कि एक साल, टिल 31 मार्च देखते हैं हम, तो मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, मतलब ऑफ द सपोज 22 से लेके 31 मार्च 23 तक वो कितने पैसे कमाएगा, तो पूरे साल की इनकम कितनी हो गई, उसके ऊपर उसको कितना टैक्स पे करना था टोटल मिला के, उसके हिसाब से अभी हम उसका कुछ पैसा काट लेंगे हर महीने, छोटे छोटे टुकड़ा काटेंगे ताकि उसको पिंच ना हो कि साल के एंड में देखा यार इकट्ठे पैसे मांग लो उससे। अब किसी की इनकम सपोज पूरे साल की मिला के 1 करोड़ रुपए की हो गई, अब उसमें जो टैक्स बनेगा वो टैक्स स्लैब आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपने टैक्स स्लैब में उसकी इनकम डाली, आपने टैक्स निकाला, उसका टैक्स निकला 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए आप इकट्ठे देना चाहोगे किसी को, नहीं देना चाहोगे ना, तो ये छोटे छोटे प्रोपोर्शन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई एम्प्लॉयर के ऊपर, ही बिकम्स डिफॉल्ट एसएससी, बाय डिफॉल्ट यू आर द एसएससी। आपने इसकी इस इनकम के ऊपर जो पूरे साल की इनकम है उसके ऊपर हर महीने सैलरी में से कुछ काटना है। कितना काटना है सर, बेसिक रेट सिंपल याद रखना, ये पहली बात तो याद रखना कि अगर पूरे साल की इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 देन नो टीडीएस। बेचारा गरीब जनता 50,000 रुपये साल का मिल रही है, उसमें भी टीडीएस काट लो तो मतलब तुम्हें मिलेगा क्या, बचना कुछ है ही नहीं आपके पास, तो ऐसी इनकम पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। हाँ, इसके ऊपर क्रॉस करते ही आपके पास जो बेसिक रेट है वो रेट याद रखना सिर्फ, द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। आपने जो हर महीने आपने जो टैक्स सैलरी पे कर रहे हो उसके ऊपर 10% आप काट के उससे एम्प्लॉय को पैसे दोगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे तरीके की इनकम होती है, जैसे हमने कहा कि सर अब इस चैप्टर में करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये पढ़ना है प्रोविजन कौन कौन से होते हैं, कितनी सैलरी पे कितने, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स काट के एम्प्लॉयर या पेयर, जो मतलब रिसीवर है, मतलब एक है रिसीवर एक है पेयर, तो ये रिसीवर है हमारे लिए और ये इनकम देने वाला दाता, दाता तेरे कई नाम दाता, ये दाता है हमारा दाता, अन्नदाता, ठीक है। अन्नदाता कोई भी हो सकता है ना, अन्नदाता हमारे लिए कौन हो सकता है, आइए आज हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, कौन है उसमें अन्नदाता, सोनी टीवी है मतलब थोड़ी अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन तो एक जरिया है, वो तो एक खिला रहा है गेम। लेकिन अब आप खुद देखो, अब आपको सिंपल सा चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं, आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इस बेस को ध्यान में रख के पढ़ना जल्दी समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ देखना है कि इनकम कौन सी है, उस पर टीडीएस कितना कटेगा, बस इतना याद रखना है आपको, और उसके बाद चैप्टर को पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा आराम से। सबसे पहले सैलरी, चलो ढंग से बनाते हैं इसको। ये सब क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों से शेयर करते रहना और लाइक देते रहना, और ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो एड्रेस मांग लेना, मेरे को गिफ्ट भेजते रहना, ठीक है। नहीं भेजोगे क्या, अरे कभी हाँ भी बोल दिया करो यार, कोई गिफ्ट नहीं भेजता मुझे, सारे टीचर बोलते हैं हमें गिफ्ट मिलते हैं, बस मुझे ही नहीं मिलते, सबको मिलते हैं। चलो कोई नहीं, मत दो। इनकम, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, टीडीएस। पहली इनकम सैलरी, कितना परसेंट कटेगा, 10%। हमने कहा सर घोड़ों की रेस में पैसा लगाएंगे हम, हॉर्स रेस, उससे पैसा कटेगा तो 30%। क्या बात कर रहे हो सर, आपने जो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट केबीसी टाइप के जो भी होते हैं ना, केबीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, सब पे 30%।
मैं केबीसी नाम ले रहा हूँ, इट कैन बी क्विज, इट कैन बी एनी मनी, इट कैन बी एनी मनी। उसके अलावा आपने कहा कि सर डिविडेंड मिला तो कंपनी से, डिविडेंड मिलेगा तो सर उस पर टैक्स कटेगा? क्यों नहीं कटेगा सर? देखो अभी रेट बताता हूँ, आज का रेट हमारा, मैं कंफ्यूज थोड़ा सा गलत ना बोल दूँ आपको। देखो एप्लीकेबिलिटी, तो उस पर भी सेम 10%। सर सिक्योरिटीज के ऊपर, शेयर्स होते हैं उसके ऊपर पैसा मिलता है बेचने खरीदने पे, तो भी 10%। आपके पास कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसमें रेट ऑफ टैक्सेस याद रखने हैं और कहीं ना कहीं ये भूल जाना है, उसमें याद रखना कि हमें उसमें ये चेक करना है कि कुछ सीनियर सिटीजन है तो सब कुछ है, उसके लिए थोड़े रेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन TDS उतना ही घटेगा, बाद में उसको रिटर्न मिल जाएगा अपना। आज आपने कुछ कम ज़्यादा किया भी है तो बाद में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। देखो आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेज नंबर है आपका इस वाले बुक में जो आपके नोट्स के हिसाब से CA के मटेरियल में है, पेज नंबर है 20, पेज नंबर 20 ऑफ 147। वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 मिस्टर हरीश मेड अ 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कराया 10 लाख रुपए का, 10 लाख का FD कराया। मतलब FD पे भी काटोगे सर? हाँ जी, उस पर भी काटेंगे 9% पर एनम के हिसाब से। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और ये FD मैच्योर कब होगी? हिसाब लगा लो, अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने बाद 31 मार्च आ जाएगा। मतलब 31 मार्च को 2023 में ये पूरी हो जाएगी। तो सर जब इसको पैसा मिलेगा इतने टाइम के बाद, कितना पैसा मिलेगा? इसको पैसा मिलेगा 10 लाख के ऊपर 9% का ब्याज मिलेगा उसको। कितने महीने के लिए मिलेगा? उसको ब्याज मिलेगा 6 महीने के लिए, सॉरी 6/12। तो जब इसको कंप्यूट करेंगे हम तो कितना आएगा? 45,000, 45,000 का इसका ब्याज बनेगा, मतलब इंटरेस्ट बनेगा 6 महीने का। 45,000 का इसका ब्याज मिलेगा। तो 45,000 जो टोटल आपका जो ब्याज इनकम है, उस इनकम का 10% आपको TDS देना पड़ेगा सर। सो TDS विल बी इक्वल टू 10% ऑफ एस्टिमेटेड इनकम ऑफ 45,000, दैट इज 4,500। ये आपके TDS आप काटेंगे और हरीश जी को 45,000 में से 4500 रुपए TDS काट के जो बाद में क्लेम कर सकते हैं, 40,500 उनको इन हैंड मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उनको मिलेगा 10,40,500। गड़बड़ हो गया, 1 करोड़ कर दिया मैंने, ठीक तो है? हाँ ठीक है, 10,40,500 ये टोटल पैसा उनके अकाउंट में मिल जाएगा, क्योंकि टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इतना मिलेगा। तो कई जगह पे TDS कटेगा एट द टाइम ऑफ इनकम। हमेशा याद रखना कि TDS कटता हमेशा इनकम पे ही है, तो इसलिए सैलरी वालों का हर महीने कटता रहता है। अगर सैलरी वाले अपने कुछ डॉक्यूमेंट दे देना, जैसे रेंट रिसिप्ट दे दो अगर रेंट पे रहते हो तो, ठीक है, क्लोज समझने की कोशिश करना, सिर्फ भगवान बता रहा हूँ। आपने कोई डिपॉजिट कर रखे हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, इंश्योरेंस ले रखा है, आपने PPF में पैसा डाल रखा है, आपका कुछ ऐसे एलिजिबल जगह पैसा है जैसे आपने वहाँ पे आपको छूट मिलती है, डिडक्शंस मिलती हैं, तो वो सब काट कूटने के बाद कंपनी का जो अकाउंटेंट है, हेड है, वो सब चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद बताएगा ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, इस पे 10% हम काटेंगे।
दे विल नॉट डू लाइक कि आपको जितना सर मेरा पैकेज 50 करोड़ का है ना, बता जाएगा ना 50 करोड़ का पैकेज सब पे काट लोगे, हाँ काट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हम आपको पूरा का पूरा समझाते हैं उसके अंदर एज एन अकाउंटेंट, वो आपको बताएगा भी पूरी बातें कि भैया आपके ना सैलरी पे टीडीएस कटना है, तो हम कहेंगे सर कितना काटोगे, 10% काटेंगे, हम तो हिल जाएंगे ना, हमारी धरती तले ज़मीन निकल जाएगी, है ना, नहीं पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, ऊपर से आसमान गायब हो जाएगा, हम बीच में रख जाएंगे। 10% ऐसे नहीं काटते हम, वो कहते हैं, वो हमें बताता है पूरे डिक्लेरेशन दो, एक डिक्लेरेशन लेता है हमसे वो पूछता है सैलरी में इनकम कितनी है आपकी, हमने कहा इतनी है। उसके अलावा कोई रेंट मिलता है आपको मार्केट से, हाँ जी हाउस प्रॉपर्टी का मिलता है। उसके अलावा कोई कैपिटल गेन मिलता है, हाँ जी वो मिलता है। उसके अलावा कुछ इनकम मिलती है, हाँ जी मिलती है। आपने पूरी डिक्लेयर कर दी टोटल इनकम। याद है शिकारी का पंजा, तो शिकारी के पंजे के हिसाब से आपने डिक्लेयर की टोटल इनकम कितनी है। अब हमने उनसे पूछा कि आपके पास डिडक्शंस के ऑप्शन हैं कुछ, जैसे माइनस, क्या आपने अपना कोई रेंट पे करते हो रहने के लिए, तो वो माइनस करवा लेंगे हम। क्या आपने कोई ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कोई इंश्योरेंस ले रखा हो या ELSS के म्यूचुअल फंड ले रखे हो, या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट PPF में कर रखी हो जिसकी कोई लिमिट है, तो वो माइनस करवा लेंगे हम। उसके अलावा कोई ऐसी छूट है जो कि आपको स्टैंडर्ड मिलती है, डिडक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, हाँ जी वो मिलती है। उसके अलावा कोई ऐसी कोई मेडिकल वगैरह फैसिलिटी है जो आपके घर में किसी डिसेबल को आप सपोर्ट कर रहे हो, या डोनेशंस करी हो आपने, डोनेशन आपने कोई करी है आज तक, हम कहेंगे हाँ जी करी है, वो माइनस करा लो। ये जो बचेगी दैट विल बिकम योर नेट टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर 10% निकालना है। अब ये 10%, अब समझने की कोशिश करना, ये 10% इस नेट इनकम का नेट 10%, प्लीज कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, इस नेट इनकम का 10% आप निकालते हैं TDS, और ये पूरे महीनों में डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब अगर आपने शुरू किया अप्रैल 2022 में, 31 मार्च तक आपकी इनकम कितनी बनेगी, नेट इनकम, उसका 10% जो बनेगा डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स 12 मंथ व्हाटएवर, आपके हर महीने सैलरी से कटता रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने जैसे ही कंपनी ज्वाइन करी वैसे ही जाके डिक्लेरेशन दे दो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर्स को, मतलब अपने अकाउंटेंट को, कि साहब ये हमारी इनकम है, ये हमारा डिक्लेरेशंस हैं, ये हमारे डोनेशंस हैं, ये हमारा रेंट है, सब कुछ करके ये हमें फ़ायदा हमें दे दो। तो कई लोग डोनेशन के नाम पे बहुत धांधलेबाजी करते हैं, कई लोग रेंट रिसिप्ट गलत बनाते हैं, मगर क्या करें, मिडिल क्लास बेचारे, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास आने में ही आफत आ जाती है, उस पर भी टैक्स दे दोगे तो कहाँ से पैसा बचेगा। उसके लिए टैक्स को बचाने के हमें उपाय निकालने पड़ते हैं। ठीक है सर, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है पढ़ाने वाला, इसलिए प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बुक मिलती है आपके पास उसमें से आप इस टॉपिक को पढ़ो, जो भी आपको डाउट होते हैं उसको आप समझो। उसके अंदर कुछ ऐसा डाउट है जो कि आपको लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, तो वो लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैं इमीडिएटली आपको उसके बारे में पढ़ाना शुरू कर दूँगा। लेकिन अभी प्लीज़ जाने से पहले आपने मुझे एक चीज़ देनी है, उसका नाम है मेरी फ़ीस। और फीस क्या है मेरी, नीचे एक बटन है लाल रंग का, उसको प्लीज़ दबा दो, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाओगे तो माता रानी पाप चढ़ाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो ताकि नए नए चैप्टर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास इतनी सी, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।